सर देखिए, अभी हम लोग रिसेंटली जो है नेपाल गए हुए थे घूमने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्फ जमा हुआ और हम लोग ठीक उसके नीचे यहीं पे हैं। और अभी तुरंत हम लोग बिहार में हैं। वहाँ इतना ठंडा था कि हम लोग को दो दो जैकेट का जरूरत पड़ रहा था, पर यहाँ पे हम लोग ऐसे भी घूम लेते हैं। मतलब इतना गर्मी है, इतना ज़्यादा अंतर क्यों, जबकि इतना दूर भी नहीं है ये। 600-700 किलोमीटर के आसपास ये दूरी है, लेकिन यहाँ बर्फ है और यहाँ जो है ठंड गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों, बताइए। नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और आयुष जी का अभी सवाल था कि अभी अभी तुरंत नेपाल के मुक्ति धाम मंदिर का दर्शन करके आए हैं और वहां पर भीषण ठंड, बता रहे थे कि सर दो दो जैकेट पहनते थे फिर भी ठंड होता था। और हम यहाँ खड़े हैं दरभंगा में, जहाँ पे अभी भीषण गर्मी। तो दोनों के लैटिट्यूड में सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है, फिर भी दरभंगा में इतना गर्मी। और वहीं मुक्ति धाम नेपाल, जो कि मस्तांग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, वहाँ इतना ठंडा है। ठीक है, तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि वहाँ पे इतना गर्मी, वहाँ पर इतना ठंडा और यहाँ पे इतना गर्मी क्यों है। सबसे पहले ये जानेंगे कि ऊंचाई के साथ तापमान कैसे घटता है। क्या कभी आप ये महसूस किए हैं कि अभी जहां हम खड़े हैं दरभंगा में, जहां का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के पार है, वहीं यदि इस इसी जगह ठीक ऊपर से यदि कोई एरोप्लेन गुजर रहा है, जो ऊंचाई से गुजर रहा है, तो वहां का टेम्परेचर माइनस में होगा। माइनस में, यदि यहाँ से कोई एरोप्लेन जो कि 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजर रहा हो, तो वहां का टेम्परेचर माइनस में होगा। और इसी सवाल जो आयुष जी का सवाल है, उसके जवाब में ही हम लोग ये इसको समझते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान कैसे घटता है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इस डाटा को देखिए। इसको देखिए कि ये देखिए, ये समुद्र तल है। समुद्र तल यानी यहाँ पर हाइट, किसी भी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। जब हम ये कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट के पास खड़ा होकर के ये हाइट नहीं बता रहे हैं। ये हाइट हम कहाँ से बता रहे हैं? समुद्र तल से। तो आप ये देखिए कि समुद्र तल पर यदि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि तापमान घटता चला जा रहा है। जैसे 0 मीटर पर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 1000 मीटर ऊंचा जाते हैं तो 23.5 डिग्री हो जाता है। 2000 मीटर जाते हैं तो 17 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। 3000 10.5 डिग्री सेल्सियस। 4000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 4.0 डिग्री सेल्सियस। तो ऊंचाई के साथ तापमान क्यों बढ़ता है? तो सबसे पहले ये जानिए कि जो पृथ्वी पर ऊष्मा का स्रोत है, यानी जो पृथ्वी हिट होता है, वो हिट होता है किससे? सूर्य से। पृथ्वी किससे हिट होता है? सूर्य से। यानी सूर्य ही पृथ्वी को गर्म करता है। लेकिन क्या है ना कि पृथ्वी, अब आप कहेंगे कि जब ऊंचाई बढ़ेगा तो सूर्य के तरफ हम बढ़ रहे हैं तो गर्मी बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। अब सूर्य से आने वाली प्रकाश
के ऊष्मा से पृथ्वी गर्म होगा। लेकिन बीच में क्या है, ये वायुमंडल भी है, वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। ये पृथ्वी का वायुमंडल है, इसको वायुमंडल लिख देते हैं, वायुमंडल है। अब होता यह है कि सूर्य का प्रकाश या सूर्य से आने वाली ऊष्मा सीधी तौर पे वायुमंडल को गर्म नहीं करता है। वो किसको हिट करता है, पृथ्वी के सतह को। किसको हिट करता है, पृथ्वी के सतह को। और पृथ्वी के सतह के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होती। पृथ्वी के सतह के संपर्क में जब वायु आती है तो वो वायु गर्म होता है। तो वायु कहां से गर्म हो रहा है, पृथ्वी की सतह से। अब ये गर्म वायु ऊपर की तरफ चलनी शुरू करती है। तो जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से वायु ऊपर उठता चला जाता है, उसका ऊष्मा यानी हीट कम होता चला जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे कि पृथ्वी से जो प्रकाश आती है या उससे जो ऊष्मा आती है वो सीधे तौर पे वायुमंडल को गर्म नहीं करता है। वो पहले किसको गर्म करेगा, पृथ्वी के सतह को, क्योंकि पृथ्वी का सतह ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, धूल कण, पानी, ये सब क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब ये सतह गर्म हो जाता है तो इसके संपर्क में जो आने वाली हवा है वो हवा धीरे धीरे क्या होता है, ये गर्म होना शुरू होता है। और गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो जब ये ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है तो देखिए इसका पृथ्वी की सतह से दूरी बढ़ते चली जाती है। तो दूरी जब बढ़ता है तो धीरे धीरे वो अपना हीट क्या करता है, हीट को खोने लगता है। जो वायु, गर्म वायु है, वो धीरे धीरे ऊष्मा को खोने लगता है। अब जैसे जैसे वायु ऊपर की तरफ उठता है तो क्या होता है, एक चीज और होता है, वायु दाब में कमी आती है। क्या होता है, वायु दाब में कमी आती है। अब जब ऊपर आप, जैसे आप महसूस करेंगे कि जब आप किसी पर्वत के ऊंचाई हाइट पे जाएंगे या उसके एवरेस्ट पे जाएंगे, पीक पे जाएंगे, तो वहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। ये ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर वायु दाब में कमी आ जाती है, जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ठीक है, तो जब वायु दाब में कमी आती है तो ये हवा क्या होता है, प्रेशर कम होने की वजह से ये जो हवा डेंस है, हवा के जो कण आपस में नजदीक नजदीक है, वो ऊपर जाकर के क्या होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। क्या होते हैं, ये दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो वो जो गर्म हवा के कण थे जो डेंस थे, तो वो क्या हुआ कि वो ज्यादा हीट होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे फैलने लगेगा तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए कि आप अपने घर में एक बर्तन में कोयला जला लीजिए, इतना कोयला को एक जगह रखिए और तब हाथ से किए तो आपको हीट ज्यादा लगेगा। लेकिन उसी कोयले को आप फैला दीजिए, अपने पूरे रूम में दूर दूर रख दीजिए, तो क्या आपको उतना हीट महसूस होगा, नहीं महसूस होगा। तो इसी को बोलते हैं कि जब वायु दाब कम होता है, जब एयर प्रेशर कम होता है तो हवा का क्या होता है, प्रसार होता है, यानी हवा फैल जाती है। और फैलने की वजह से उसका तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस घटना को एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। एडियाबेटिक कूलिंग, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एडियाबेटिक कूलिंग क्या होता है। तो गर्म हवा ऊपर उठ करके कम वायु दाब की वजह से फैल जाती है, जिससे तापमान में कमी आ जाती है, ऊपरी वायुमंडल के तापमान में कमी आ जाती है। इसी को बोलते हैं एडियाबेटिक कूलिंग। जब हवा ऊपर जाता है तो वायु दाब घटता है, और जब वायु दाब घटता है तो वो हवा जो इकट्ठा डेंस था,
उसका डेंसिटी ज्यादा था, यानी वो नजदीक नजदीक हवा के कण थे, वो प्रेशर कम होने की वजह से दूर दूर होने लगे। तो क्या हो जाता है, हवा का घनत्व कम हो जाता है। और जब हवा का घनत्व कम हो जाता है तो जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनमें ऊष्मा को संचित रखने की क्षमता कम हो जाती है। ऊष्मा को संचित रखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए भी तापमान कम हो जाता है। तो पहला कारण क्या है कि सतह से दूरी, सतह से दूरी पहला कारण, कि जैसे जैसे सतह के संपर्क में जब हवा आता है तभी वायुमंडल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ गर्म होता है। तो सबसे नीचे ज्यादा गर्म होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान घटेगा, जो यहाँ पे बता चुके हैं। तो जैसे जैसे हवा की सतह से दूरी बढ़ेगी तापमान घटेगा, एक कारण। दूसरा, वायु दाब में जब कमी होता है तो हवा का प्रसार होता है, एक्सपैंड करता है, फैल जाता है, वो उसके अणु दूर दूर फैल जाते हैं, इससे भी तापमान में कमी आती है। और हवा इस तरह से जब ठंडी होती है तो उसको एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं, यानी प्रेशर कम होने की वजह से वायु के कण जो दूर दूर फैल जाते हैं और हीट में कमी आती है, इसको एडियाबेटिक कूलिंग कहते हैं। और तीसरा है कि हवा का घनत्व का कम होना। तो जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर उठती है उसका डेंसिटी कम होता जाता है, घनत्व कम होता जाता है। क्यों घनत्व कम होता है? क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है और प्रेशर कम होने की वजह से हवा फैलने लगता है, तो डेंसिटी में कमी आता है। और जब डेंसिटी में कमी आती है तो जो हवा के अणु हैं वो दूर दूर रहते हैं, है ना, वो इकट्ठा नजदीक नजदीक कम रहते हैं। तो दूर दूर रहते हैं तो उनमें हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम रह जाती है। और सबसे जो चौथा कारण है कि जलवाष्प और धूल की कमी। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, जलवाष्प और धूल की कमी हो जाती है। और वायुमंडल के निचली परत में, यानी यहाँ पर सतह के पास क्या होता है, धूल कण और जलवाष्प अधिक मात्रा में होती है। और धूल कण और जलवाष्प क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो सतह के आसपास तापमान अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे धूल कण और जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है, इसलिए टेम्परेचर घटता चला जाता है। और यही वजह है कि अभी आयुष जी घूम करके आए हैं मुक्तिनाथ टेम्पल नेपाल, तो हाँ इनको दो दो जैकेट लेना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जो मुक्तिनाथ और अभी जो हम खड़े हैं दरभंगा में, तो दरभंगा की ऊंचाई समुद्र तल से यही 171 फीट के आसपास है, जबकि मुक्ति धाम की ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट से अधिक है, 12,000 फीट से अधिक है। तो कहाँ 171 फीट की ऊंचाई पे है दरभंगा और मुक्तिधाम 12,000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर है, तो वहां पर ये सारा कॉन्सेप्ट लागू होता है। यही वजह है कि वहां पर, जबकि लैटिट्यूड की बात करें तो दरभंगा लगभग 26 डिग्री लैटिट्यूड पर है और मुक्तिधाम जो है वो 28 डिग्री लैटिट्यूड पर है। बावजूद इसके यहाँ पे भीषण गर्मी है और नेपाल या कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ ठंडी है या तापमान माइनस में है। लेह लद्दाख हो या हिमालय पर्वतीय पूरे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ तापमान कम है। इसका कारण है उच्चावच, वो ऊंचाई पर स्थित स्थान है और ये क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कम है। तो भारत के जितने मैदानी भाग हैं वहाँ अभी भीषण गर्मी है, लू की स्थिति है, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी भी तापमान कम है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैदानी भाग में भीषण गर्मी जबकि पर्वतीय क्षेत्र में तापमान माइनस में क्यों है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी से जुड़े रहिए। तो आइए यहाँ पर देखिए, एसी चलने के बाद भी जो है बहुत गर्मी है। तो आयुष जी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी में, कनिष्का ऑफिसर्स एकेडमी से आप जुड़िए
और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार।